Good morning, student. Yesterday we had started our chapter 4 e-generations, and in this chapter I had started 5 chumps and hackers. Am I clear? In this chapter we found that Aunt Stephanie, in a picture also you are seeing, clear picture में भी आप देख रहे हैं, Aunt Stephanie was lying on her bed and the 5 students, am I right? How many students? 5 students are there, and you can also say that 5 friends, right? 3 girls and 2 boys. तो आप इसमें देखेंगे, in this story you will find there that excellent reasoning said the Arya. हमने क्या देखा था इस स्टोरी में? In this story you will find there that, what do you find? ये फाइंड करेंगे किया हमने कि फोन कॉल जब बज रहे थे बिल वॉज बिजी इन हर वर्क. यहां तक हमने देखा. उसके बाद उन लोगों ने, निशात ने फोन किया अबाउट एम्बुलेंस. एम आई क्लियर? ये सारा स्टोरी हमने यहां तक देख लिया था. अब उस स्टोरी से आगे देखते हैं कि व्हेन आंटी रीच टू द हॉस्पिटल, all of the students, means all the 5 friends, assemble in an attic and they made a plan to find the reason why auntie was fainted. Clear? So what happening? In a narrow bed, strange robe lay Aunt Stephanie. हम लोगों ने कल देख लिया था कि 5 student investigated to the gatekeeper also, and also they investigated to Mr. and Mrs. Boss also. हमने देखा था 5 chums question to Mr. and Mrs. Boss next door. Clear? Then they come to the conclusion that nobody was disturbing her. उन लोगों ने क्या कहा कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करने के लिए चाह गया है. तो फिर बसंती कहती है someone gave a threatening by phone call. बिकॉज नो विजिटर वॉज देयर, कोई विजिटर्स नहीं गए हैं, तो इसका मतलब कि फोन कॉल से ही क्या हुआ है, धमकाया गया आंटी को. सो आर्या आल्सो सपोर्टेड. एक्सीलेंट रीजनिंग. आर्या ने भी बसंती के आइडिया को सपोर्ट किया. तो उन लोगों ने बोला कि चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आंट स्टेफनी से पूछते हैं. यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था. लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट. इन नैरो बेड अ स्ट्रेंज रोब ले आंट स्टेफनी. देखिए यहाँ पे आंटी कपड़े पहन करके लेटी हुई है कपड़े से. एंड दे वर डार्क सर्कल अंडर हर आईज. आंटी आस्क्ड विल इन अ जेंटल वॉइस, सॉफ्टली. क्लियर? सॉफ्ट वॉइस में, आर यू वरीड अबाउट समथिंग. आंटी पूछ रही है बच्चों से कि आखिर क्या बात है, क्या आप लोग चिंतित हो क्या? वरीड का मतलब था चिंतित होना. एम आई राइट? लास्ट ईयर रोल डाउन ऑन हर चीक समवन एंड सी. आंटी से बोल रहा है बच्चों ने कि आंटी आप चिंतित हैं. सी सॉफ्ड, वो सिसकने लगी, रोने लगी. सी क्राइड. एंड वॉचिंग मी ऑल द टाइम ही सेज ही विल किल मी. ही यहां पर कौन है? हैकर्स. हैकर उसे क्या कर देगा? जान से मार देगा. ओ आई एम सो स्केयर्ड. मैं क्या हो चुका हूं? डर गया हूं. किनके? इस धमकी से. किसके धमकी से? किसके धमकी से? वहां हैकर्स के धमकी से. मिसेज स्टेफनी देन टोल्ड द चिल्ड्रन दैट समवन वाज कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन हर. दिस पर्सन न्यू ऑल द डिटेल लाइक व्हाट शी कुक्ड, व्हाट शी सेड, whom to talk. मतलब सारी बातों आंटी की वो कौन? हैकर्स जो है सुन लेता था. राइट? रिंग मी एंड टेल मी दैट्स वी नोज अबाउट मी. आंटी ने क्या कहा कि हैकर्स ने मुझे फोन किया कि सारी बातें मैं उनका जानता हूं. ओनली द अदर डे आई रोट टू माई सन फॉर सम मनी. मैंने कुछ ही दिन पहले क्या क्या था? पैसे के लिए अपने बेटे को कहा था, मगर उन्होंने क्या कहा? नेक्स्ट डे कॉल कैम द वॉइस आस्क्ड. आवाज ने पूछा, मीन्स हैकर्स ने पूछा, तुम उस पैसे का क्या करोगी? मीन्स क्या? नोडी ने बोला इसका मतलब कि कंप्यूटर हैक कर लिया गया है.
रीडिंग योर मेल ऑल्सो। तो आंटी बोलती नहीं नहीं, मैंने चिट्ठी नहीं भेजा था, मैंने क्या भेजा था, ईमेल भेजा है। एम आई क्लियर? क्या कह रहा है वो, कि आई हैड सेंट अ ईमेल। हाउ कैन समवन नो दैट शी थिंक, सेड नोडी। आई थिंक, सेड विल, बी आउट टू टेक लुक अराउंड आंट स्टेफनी फ्लैट। चलो अब आंट स्टेफनी के फ्लैट पे जाते हैं और वहां सर्च करते हैं। वी मे फाइंड सम क्लू अबाउट द हैकर्स। हो सकता है आंटी के फ्लैट पे जाकर के वेन एवर वी सर्च, इधर उधर जब सर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने गेट कीपर से जाकर के, मिस्टर एंड मिसेस बॉस से जाकर के पूछा तो कोई भी नहीं आ रहा था। तो इस कारण से उन लोगों ने क्या किया, आंटी से पूछा था। आंटी ने कहा नहीं नहीं, मेरे यहाँ कोई नहीं आया है, बट हु मीन्स समवन हैड एंटर्ड थ्रू माय कंप्यूटर। फोन से मुझे धमकी दी जा रही है। तो अब थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी, द फ्लैट, whenever they visited to the auntie Stephanie flat, क्लियर, आंटी भी अब ठीक हो चुकी है, आंटी वहां पर आई है। द फ्लैट हैड वार्म, कंफर्टेबल एंड वेलकमिंग लुक। आंटी क्या हो, आंटी का फ्लैट वार्म है, मतलब वेल डेकोरेटेड, कंफर्टेबल, आरामदायक है, वेलकमिंग लुक है। एंड व्हाट अ विल डूइंग, सेड नोडी। विल, तुम क्या कर रही हो, नोडी पूछ रहा है। यू आर नॉट फिडलिंग विथ द कंप्यूटर आर यू, तुम कंप्यूटर के साथ खेल रही हो, सर्च कर रही हो कुछ। तो कहता है बट विल वॉज डीपली इनग्रॉस्ड। इनग्रॉस का मतलब इन्वॉल्व होना, डूब जाना उसमें, मतलब कि वो कंप्यूटर पे कुछ सर्च कर रही थी, आंट स्टेफनी के कंप्यूटर पे। एम आई क्लियर? हमने बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी में भी पाया कि विल क्या थी, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप कर रही थी, मतलब कि उसको कंप्यूटर के बारे में बहुत ही नॉलेज था। Other look on, then moved, and they answered. Just the bill gave a shout. I have got it. और वो लड़की जो है उसने क्या कहा कि मुझे मिल गया। What shouted everyone? पांचों बच्चे ने बोला कि आखिर क्या मिला तुम्हें। But Will suddenly put a finger on her lip. और बिल ने क्या इशारा किया सारे बच्चे को कि चुप हो जाइए। She got up and searched the main switch of the computer and switched it off. और उन्होंने कंप्यूटर को बंद कर दिया। आई हैव फाउंड अ वायरस कॉल्ड साइज डिटेक्स। मैंने क्या पाया है, साइज डिटेक्स नाम का वायरस पाया है जो आंटी के स्टेफनी के कंप्यूटर में घुस गया है। व्हाट डज दैट मीन, सेड द निशात। निशात ने बोला आखिर इसका मतलब क्या है। तो कह रहा इट सेड दैट कंप्यूटर वॉज इन्फेक्टेड विथ अ वायरस। हमने पिछले ही बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी में ही फाइंड किया था कि वायरस एक तरह का प्रोग्राम होता है जो आंटी स्टेफनी के कंप्यूटर में घुस गया। विद द हेल्प ही कैन रीड ऑल द ईमेल मैसेज ऑफ आंटी स्टेफनी सेंड एंड रिसीव। द वायरस कैन स्टार्ट द माइक्रोफोन टू। और वो वायरस जो था वो क्या करता था, आंट स्टेफनी के माइक्रोफोन को भी क्या कर रहा था, उसको भी स्टार्ट कर देता था। So the hacker was hearing all the Aunt Stephanie said. देख रहे हैं ना, हैकर वन हु अटेम्प्ट और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द पीपल कंप्यूटर सिस्टम। आपको मीनिंग मिल गया ना, हैकर्स मतलब चोर, राइट। कंप्यूटर के मामले में जो अनऑथराइज घुस जाते हैं आपके कंप्यूटर में और सारे डेटा को आपके चोरी कर लेता है। He then traced her phone number and started calling her up. But what about the things she thinks, said the noddy. कह रहा है कि आखिर वो सोचती थी वो कैसे पता चलता था। ऑन दैट इजी, सेड आर्या। बहुत ही आसान है। आंट स्टेफनी की हैबिट है मटरिंग करने की। मटर्स का मतलब विस्पर, फुसफुसाना, बड़बड़ाना, ऑल द टाइम। एंड द माइक्रोफोन पिक्ड अप सम ऑफ इट। और माइक्रोफोन जो कंप्यूटर का ऑन रहता था वो क्या करती थी, उस आवाज को, कुछ आवाजों को पिक कर लेती थी और हैकर्स उनकी सारी बातों को सुन लेता था। एवरीवन थम्ब द बिल ऑन हर बैक। सबने शाबाशी दिया। द मिस्ट्री इज सॉल्व्ड। और ये जो रहस्य था, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, क्लियर, इज सॉल्व। एंड तारा लाला सैंग द निषाद। यहाँ सिंग का सैंग मतलब निषाद खुशी से गाने लगा, तारा लाला गाना गाने लगा। आर्या प्रोटेस्टेड। आर्या ने विरोध किया, अगेंस्ट में। क्या बोलती हो, हे होल्ड ऑन, रुको जरा, डोंट बी एक्साइटेड, ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है।
What are we going to do about the hackers? अब बताओ हम लोग हैकर्स के साथ क्या करने जा रहे हैं? Oh, there is a way to catch him. Don't worry, हमारे पास प्लानिंग है, said बसंती. You must underline this line. बसंती क्या बोल रही है? किसने? बसंती ने बोला कि मेरे पास एक प्लान है and we are going to involve all of us and with auntie also. मीन्स हम लोग सारे मिल करके आंटी के साथ, तो आंटी भी एग्री हो गई, बोला ओके आई एम ऑल्सो एग्रीड विथ योर प्लान एंड ऑल ऑफ देम लिसन एंड मेक अ ट्रैप टू कैच द हैकर्स. एम आई क्लियर? यहां तक स्टोरी आपका क्लियर हो चुका है कि पांचों बच्चों को क्लू मिल चुका है कि हैकर्स ने आंटी के कंप्यूटर को हैक किया है. एम आई क्लियर? यहां तक आपकी स्टोरी क्लियर हो चुकी है. अब उन लोगों ने प्लान भी बनाया है हाउ टू कैच द हैकर्स. सो इन पार्ट 4 ऑफ दिस स्टोरी मीन्स ऑन मंडे we will means I am going to teach you the part 4. In that we can find how they caught the hackers. Am I clear? So all of you enjoy it.